भाई ठंड बहुत है। जैसे जैसे रांची की ओर जा रहे हैं ना घाटशिला छोड़कर, वैसे वैसे ठंड का अनुभव हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैकेट वैकेट हमने पहन लिया, लेकिन यहाँ पर भले ही ठंड हो, घाटशिला का माहौल गर्म था क्योंकि उपचुनाव था, आज मतदान का दिन था। और मतदान को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से दमखम दिखा दिया। चुनाव प्रचार को लेकर स्टार प्रचारक उतारे गए। दूसरी ओर नामांकन के दिन सीएम उतरे, प्रचार प्रसार में चौपर से सीएम उतरे, उनकी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन उतरी। ये सब हुआ और आज जाकर 5 बजे, ये 5 बज गए, यानी समापन हुआ घाटशिला उपचुनाव का। 13 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में जब्त हो गई है। कोई एक विजेता बनेगा, दूसरे नंबर पर कौन बनेगा, एक अच्छा विपक्ष बनकर कौन उभरेगा, ये देखने लायक होगा। तीसरे सेकंड रनर अप में कौन होगा, वो भी देखने लायक होगा। लेकिन आज फील्ड पर जब हम गए, एचएनएन की टीम जब जा रही थी, तो हम सुमेश सोरेन जी से हमने बातचीत की। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया घाटशिला की जनता का। साथ में ये भी कहा कि भाई जितना हो सके अपने घरों से निकलिए और वोट कीजिए, बहुत जरूरी है, घाटशिला के विकास के लिए जरूरी है। दूसरी ओर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन आज माता के मंदिर में गए थे। सुनने में ये आया कि चंपई सोरेन जी का जन्मदिन है, उसके लिए वो मां रंकिनी के मंदिर में जाके उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही अपने विजयी होने का आशीर्वाद भी मांगा होगा घाटशिला उपचुनाव को लेकर। लेकिन कहीं नहीं दिखाई दिए पूरे घाटशिला में, तो टाइगर जयराम महतो मुझे नहीं दिखाई दिए। प्रचार 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 प्रसार खत्म होते टाइगर जयराम महतो कहाँ छू हो गए, पता ही नहीं चला। कांटेक्ट करने की हमने काफी कोशिश की उनके लोगों से, कई लोग बिजी आ रहे हैं भाई, अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, इतनी गर्मी में 40 डिग्री की गर्मी में प्रचार प्रसार करना भैया आम बात नहीं है। तो विजय साहू जी से मेरी बातचीत हुई है, जेएलकेएम के अच्छे खासे नेता हैं और बोलने में बेबाक है। उनसे हमने फोन पर बातचीत की है, पहले सुन लेते हैं क्या कहा है विजय साहू ने। इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के जाने माने कद्दावर नेता विजय साहू जी हैं। क्या कहना चाहेंगे विजय जी, कैसा रहा आज का दिन? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चूंकि झारखंड में घाटशिला उपचुनाव इस बार पूरे तमाम बड़े राजनीतिक दलों को सोचने के लिए मजबूर करेगा। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जितना मेहनत किया, हम लोग का ये था कि प्रचार प्रसार को एकदम गांव तक, घर घर तक ले गए। बाकी जो बड़े दल थे, जो गठबंधन दल थे, वो लोग वही तुष्टीकरण की राजनीति पे पड़े रहे। लेकिन हम लोगों ने ग्राउंड में जाके काम किया और देखेगा रिजल्ट बहुत सुखद और चौंकाने वाला घाटशिला में इस बार आएगा। हमारे प्रत्याशी हम भी जगह जगह घूम रहे थे, एचएनएन की टीम कई जगहों पे, चूंकि देखिए उम्मीदवार आपका दमदार है या क्या है ये तो जनता बताएगी 14 तारीख को, लेकिन आप लोगों की लड़ाई कद्दावर लोगों से है, ये चीज तो आप भी मानेंगे। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी पर घाटशिला की जनता को विश्वास हुआ होगा? पूरा विश्वास। देखिए, ये जो शब्द आता है कद्दावर कद्दावर ना, तो राजनीति में कोई कद्दावर नहीं होता है। कार्यकर्ता जिसका डेडिकेशन के साथ और एक मिशन के साथ काम करते हैं। हम लोगों ने कहा कि ये चुनाव जेएलकेएम के लिए अभियान था, झारखंड की राजनीति को बदलने के लिए, यूथ को राजनीति में आगे लाने के लिए, रिप्लेसमेंट के रूप में जेएलकेएम आया है। जितने पुराने लीडर, जो घाघ लीडर इस राज्य में बैठे हुए, इस राज्य को दोनों हाथ से लूटने का काम किया है, रिप्लेस करेंगे हम लोग। और पूरा जनता का समर्थन घाटशिला में मिला है। हमारा प्रचार अभियान में जितने भी लोग, मेरे स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जितना मेहनत से काम किए, वो काबिले तारीफ है। और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा 14 तारीख। यानी घाटशिला में जयराम, टाइगर जयराम गरजने वाला है 14 तारीख को। एकदम टाइगर जयराम महतो का हो रहा इस राज्य में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में। मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत बड़े लीडर के रूप में स्थापित हो रहे हैं और टाइगर जयराम को लोग सुनना चाहता है। वो जो कर रहे हैं, उनका जो विजनरी है इस स्टेट को लेकर के, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो आने वाले दिन में झारखंड की राजनीति में पूरी तरफ से सबको रिप्लेस करके पूरा प्रासंगिक। तो सुना आप लोगों ने, ये थे विजय साहू, जिन्होंने साफ तौर पर डंके की चोट पर कहा है कि 14 तारीख को ना भगवा खिलेगा ना हरा रंग खिलेगा, शेर की दहाड़ सुनाई देगी, टाइगर जयराम महतो की गरजना सुनाई देगी घाटशिला में। क्योंकि घाटशिला की जनता को समझ में आ गया है कि घाटशिला का विकास किसके हाथों में है, घाटशिला में शिक्षा का स्तर कौन ऊपर ले जा सकता है, घाटशिला में स्वास्थ्य विभाग की कमियों को कौन दुरुस्त कर सकता है। इसके अलावा जो बेरोजगारी की जो मार झेल रहे हैं आज के घाटशिला के युवा,
उन्हें बेरोजगारी से रोजगार की दिशा की ओर कौन ले जा सकता है। अमूमन घाटशिला की दिशा और दशा को अगर कोई ठीक कर सकता है वर्तमान परिस्थिति में तो टाइगर जयराम महतो और उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू है, क्योंकि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई मेरा प्रत्याशी शिक्षित है, पहले से एक बच्चों को पढ़ाता है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और शिक्षा को लेकर उसका विजन एकदम क्लियर है कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा आते आपको रोजगार मिल जाएगी, माइंस का खुलना जरूरी है, माइंस के खुलने रोजगार आ जाएगी और रोजगार आ जाएगा तो घर में 2 वक्त की रोटी आराम से आप खा पाएंगे। इसी को लेकर कह सकते हैं कि जयराम महतो की पार्टी ने जिस आगाज के साथ में इस घाटशिला उपचुनाव का शुरुआत किया था, उसी अंजाम के साथ अब विजय साहू ने मोहर भी लगा दी है कि 14 तारीख को कोई खिलेगा तो वो है कैंची छाप JLKM। जयराम महतो की दहाड़ 14 तारीख को सुनाई देगी। फिलहाल के लिए घाटशिला से बस इतना ही। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।